एपिसोड 40 का आगाज इस लम्हे से होता है जब एया अपनी नई चाल की कामयाबी पर पूरा भरोसा कर लेती है। इसे लगता है कि इस बार इन्हें और इशल दोनों एक दूसरे के खिलाफ गलतफहमियां पाल लेंगी, मगर सूरत हाल उसकी तवक्को के बिल्कुल खिलाफ हो जाती है। इन्हें खामोशी से सब कुछ समझने की कोशिश करती है और इशल के सामने वो बातें रखती है जो एया ने छुपा कर रखी थीं। इशल पहले हैरान होती है लेकिन फिर उसके लहजे में नरमी आ जाती है, जैसे उसे पहली बार लग रहा हो कि पूरा खेल किसी और ने किया था। उसी दौरान घर में शयन, रोहन और आशिर के दरमियान माहौल फिर से कशीदा हो जाता है। एया जानबूझकर ऐसी बातें करती है जिनसे शयन को लगे कि इन्हें अब भी उससे जुड़ी हुई है, लेकिन इन्हें इस बार खल कर कह देती है कि इसे अपनी जिंदगी में मजीद तमाशे नहीं चाहिए। इसके मजबूत रवैये से एया के कदम डगमगा जाते हैं क्योंकि उसे पहली बार लगता है कि शायद इन्हें अब इसके असर से निकल रही है। एपिसोड के बीच में एक अहम मोड़ तब आता है जब रोहन इशल से खलकर अपने दिल की बात करता है। वो उसे बताता है कि एया के फैलाए हुए झूठ ने सब रिश्तों को बिगाड़ दिया है, लेकिन अगर कोई एक भी सच बोल दे तो सब कुछ दुरुस्त हो सकता है। इशल इस बात को सुनकर खामोश हो जाती है, जैसे उसे पहली बार एहसास होता है कि सच छुपाने का नुकसान सबको हो रहा है। आखिर में एया एक नई प्लानिंग करती हुई दिखाई देती है। वो सोचती है कि जब तक वो इन्हें और इशल को दोबारा उलझा ना दे, घर में इसकी पोजीशन मजबूत नहीं होगी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि इन्हें और इशल दोनों पहली बार एक ही सिमत में सोच रहे हैं कि असल साजिश करने वाला कौन है और अब उसे बेनकाब कैसे करना है। एपिसोड उसी सस्पेंस पर ख़त्म होता है कि अगली किस्त में कौन सी हकीकत सबके सामने आने वाली है। जैसे ही एया को खबर मिलती है कि इन्हें और रोहन इकट्ठे फ्लाइट पर कहीं जा रहे हैं, उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाता है। वो फौरन असाद के पास जाती है और तेज लहजे में कहती है, असाद, आप देख रहे हैं, इन्हें ने फिर से अपनी हरकतें शुरू कर दी हैं। आप तो कहते थे कि वो सुधार चुकी है, लेकिन देखें, रोहन के साथ फ्लाइट पकड़ जा रही है। यह लड़की किसी को इज्जत देना सीखी है नहीं। अगर आपने अब भी USEY नहीं रोकना, तो वो कल को पूरा घर बदनाम कर देगी। एया ये बात इस अंदाज में कहती है जैसे पूरे मामले का दर्द सिर्फ उसे हो, मगर हकीकत में उसकी आवाज़ में हसद, खौफ और कंट्रोल खो देने की झुंझलाहट साफ झलकती है। वो असाद को जज्बाती तौर पर दबाव में लाने की पूरी कोशिश करती है ताकि वो फौरन कोई सख्त कदम उठा ले। एया की बात सुनकर असाद एकदम संजीदा हो जाता है। इसकी आंखों में वही पुरानी सख्ती लौट आती है। वो गुस्से में कुर्सी से उठकर कहता है, यह लड़की कभी नहीं बदलजी। मुझे लगा था कि इन्हें ने सबक सीख लिया है, लेकिन यह तो हद कर रही है। उसकी आवाज़ में मायूसी भी होती है और गुस्सा भी। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है जैसे फ़ौरन किसी को कॉल करना चाहता हो, मगर एक लम्हे बाद रुककर गहरी सांस लेता है। फिर एया की तरफ देखकर कहता है, अगर यह सच है तो मुझे खुद बात करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि रोहन और हमारी फैमिली का नाम किसी जनाजा में आए। इसके लहजे से लगता है कि वो अंदर से उलझा हुआ है, मगर एया की बातों का असर इस पर हो चुका है। डैश डैश डैश